Good morning, students. Welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. Student, today we will discuss about revision of chapter number 2, Python revision 2 second of class 12. Student, you know very well what is string. String is a group of characters. So, string in Python are stored as individual characters in continuous location with two-way index for each location. Like many other popular programming languages, string in Python are arrays of bytes representing Unicode character. So student, suppose ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इज अ फॉर्म ऑफ एरे, तो जो स्ट्रिंग इज स्टोर फॉर्म ऑफ एरे, तो जो स्ट्रिंग स्टोर होती है किसमें होती है, एरे के फॉर्मेट में. सपोज यदि आप फर्स्ट टू लास्ट जाएंगे तो जो नंबरिंग होगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टू फर्स्ट आएंगे तो आप आएंगे -1 है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. सपोज यदि आप इंडेक्स वैल्यू ऑफ एस फाइंड आउट करेंगे तो आपको 4 भी मिल सकती है एंड -9. ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो आप नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, तो दोनों इंडेक्स वैल्यू किसकी होगी, एस की. सो स्टूडेंट, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जिसको हम प्लस से डिफाइन करते हैं, जैसे टू स्ट्रिंग है, फर्स्ट है पावर प्लस फुल, तो जो उसका आउटपुट होगा, आउटपुट आएगा पावर फुल. तो जब भी आपको टू स्ट्रिंग को ऐड करना है तो आप कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे जिसको हम प्लस बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लाई. जैसे जब भी आप स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसमें एक नंबर होगा और एक स्ट्रिंग होगी, जैसे हमने कहा 3 मल्टीप्लाई एनओ, तो यार एनओ इज अ स्ट्रिंग एंड 3 इज अ नंबर, तो जो एनओ है वो 3 टाइम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, एनओ एनओ एनओ. यदि यहाँ 4 इंटू एनओ होता तो एनओ आपको 4 टाइम यहाँ पर शो होता. आप इसको 3 इंटू एनओ भी लिख सकते हैं एंड एनओ इंटू 3 भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग स्लाइस. स्ट्रिंग स्लाइस रेफर्स टू पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग containing some continuous characters from the string. From hello string is a variable and hello words ये इसके अंदर स्टोर है, ये इसको पॉइंट कर रहा है. आपको जो सब स्ट्रिंग निकालनी है वो निकालनी है 6 to 10, मीन्स पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग्स का कुछ पार्ट यदि आप निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग. तो जब भी हम हेलो वर्ड की अगर इंडेक्सिंग देखते हैं तो 0 से स्टार्ट हो रही है और 10 तक ही है पूरी इंडेक्सिंग इसकी. आप 6 से काउंट करेंगे, 6 7 8 9, 10 को आप डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं जबकि लास्ट वैल्यू को हम नहीं लेते, लास्ट से कम n-1. तो WORL, तो WORL इज अ स्ट्रिंग स्लाइस की स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फंक्शन. आपने लिखा str इज इक्वल्स टू रॉक द वर्ड, हियर रॉक द वर्ड इज अ स्ट्रिंग. आपने लिखा str डॉट लेंथ, तो जो रॉक द वर्ड है इसकी ये पूरी लेंथ काउंट करके आपको बता देगा 15, तो आपका आंसर क्या जाएगा 15. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कैपिटलाइज. तो स्ट्रिंग कैपिटलाइज में क्या होगा, आपने लिखा आई लव माय इंडिया डॉट कैपिटलाइज, तो जो आपका लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, जो आपका अल्फाबेट है वो कैसा हो जाएगा, कैपिटल. नाउ नेक्स्ट इज टपल्स इन पाइथन. तो नेक्स्ट जो हमारा पाइथन का टॉपिक है वो है टपल. तो टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल. ठीक है, ये ऑर्डर फॉर्म में होगा और अनचेंजेबल होगा, तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं. इन पाइथन टपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स. किस में लिखेंगे हम इसको, राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे. फॉलोइंग आर सम टपल इन पाइथन. ये देखो, ये जो फर्स्ट राउंड ब्रैकेट है ब्लैंक है, तो टपल विद नो मेंबर एम्प्टी टपल. सेकंड में सिर्फ टपल विद मेंबर, एक ही मेंबर है, जब आपके टपल में एक मेंबर होगा तो आप कॉमा से उसको डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट इज 135 टपल ऑफ इंटीजर्स एंड ABC टपल ऑफ कैरेक्टर्स. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ tuples. Now next is creating tuple from keyboard input. तो आप कीबोर्ड से इनपुट देके भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सी, T1 इज इक्वल टू टपल इनपुट एंटर टपल एलिमेंट. तो आपने इनपुट ले रहे हो टपल एलिमेंट का, और किस में इनपुट लेना है आपको, टपल में, तो आपने आगे लिख दिया टपल. तो एंटर टपल एलिमेंट 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 को रेफर कर रहा है T1. तो जब से T1 प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह से टपल फॉर्मेट में आपका क्या जाएगा, इनपुट आ जाएगा जो आपने कीबोर्ड के थ्रू दिया है. नाउ नेक्स्ट इज जॉइनिंग टपल्स. The plus operator, the concatenation operator when used when two tuples join two tuples. When two tuples join two tuples, जब आपको two tuples को आपस में join करना है तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस. जैसे TP1 ये एक टपल है, TP2 ये 6 7 8 दूसरी टपल है, आपने लिखा T1
प्लस TP2, TP1 प्लस TP2, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5, और दूसरी जो टपल है TP2 वो ज्वाइन हो जाएगी 6 7 8, तो फाइनल आंसर इज 1 3 5 एंड 6 7 8. नाउ नेक्स्ट इज slicing the tuple. Tuple slice like list sliced or string slice are the sub part of the tuple. Extract out. आप लिखा sequence tree start stop. ये एक टपल है, ये उसके एलिमेंट्स हैं. आपने लिखा TP1 3 - 3, तो आपको काउंट करना है 0 1 2 3, यानी कि 20 प्रिंट होगा. यहाँ से आपका स्टार्टिंग हो रहा है और एंडिंग होगा -1 -2 -3 से, तो एक कम लेंगे, यानी कि -4 उससे एक पीछे, तो ये -4 आपने लिया तो कितना हो गया 20 22 एंड 24. द आंसर इज 20 22 एंड 24. नाउ टपल फंक्शंस एंड मेथड्स. अब नाउ लेट्स सी टपल फंक्शन एंड मेथड. तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है len मेथड. दिस मेथड रिटर्न लेंथ ऑफ द टपल. तो ये जो मेथड है ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा किसी भी जो आपकी टपल है उसको इसकी लेंथ. जैसे हम लिखा EMP इज इक्वल टू जॉन 1024 एंड सेल, लैन EMP, तो आपको उसने कितना रिटर्न कर दिया 4 रिटर्न कर दिया, क्योंकि लेंथ कितनी इसकी 4 1 2 3 एंड 4. नाउ नेक्स्ट इज मैक्स मेथड. मैक्स मेथड क्या करेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर देगा. तो आपने लिखा मैक्स TP1 जो वाली वैल्यू, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 34, तो उसने 34 रिटर्न कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज मिन मेथड. तो मिन मेथड क्या करेगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यूज है वो मिनिमम वैल्यू को ये आपको एज आउटपुट शो करेगा. मिनिमम TPL, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10, तो उसने क्या कौन सी वैल्यू आपको रिटर्न कर दिया 10. नेक्स्ट इज इंडेक्स मेथड. T1 इज इक्वल टू 3 4 5 6.0, आपने लिखा T1 डॉट इंडेक्स 5, तो 5 कौन से इंडेक्स पे 0 1 2, तो आपका आउटपुट क्या जाएगा एज अ 2. तो जो इंडेक्स मेथड होगी वो आपका एज आउटपुट आपको शो हो गया. नेक्स्ट इज काउंट फंक्शन. आप लिखा T1 इज इक्वल टू 2 4 2 5 7 4 8 9 9 11 2 और 11 7 एंड 2. T1 डॉट काउंट 2, तो आपको काउंट करना है कि पर्टिकुलर आपकी टपल में 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है. तो आपका 2 1 2 एंड 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो एज ए आउटपुट आपका क्या जाएगा 3. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इज डिक्शनरीज इन पाइथन. जो पाइथन का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिक्शनरीज. तो लेट्स सी स्टूडेंट, पाइथन डिक्शनरी आर अ कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स. तो जो डिक्शनरी होती है उसको हम बोलते हैं की वैल्यूज पेयर. तो dictionaries are mutable unordered collection with elements in the form of a key value pairs that associate key to value. तो जो Python डिक्शनरीज होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में होती है. जो इनपुट आपने, जो वैल्यूज आपने जिस सीक्वेंस में दिए, जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में आपको एज अ रिजल्ट या एज अ आउटपुट शो हो. नाउ नेक्स्ट, एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी. डिक्शनरीज में आप कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डिक्शनरी नेम एम्प्लॉय. नेम इज अ की वैल्यू, जॉन इज अ वैल्यू, तो नेम कॉलन जॉन, फिर सैलरी कॉलन 10,000 एंड एज कॉलन 24. नाउ एम्प्लॉय, ये आपकी एक एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी थी जिसके अंदर ये पहले से वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. इसमें नाउ हमें एक नया डिपार्टमेंट नाम का एक की और सेल नाम की जो वैल्यू है वो उसको एंटर करना है. तो आपने लिखा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल. किस में करना है, एम्प्लॉय डिक्शनरी में. आप जैसे एम्प्लॉय प्रिंट करेंगे सैलरी 10,000, डिपार्टमेंट सेल S24 एंड नेम जॉन, ये आपको एज अ डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज डिक्शनरीज फंक्शंस एंड मेथड्स. अब हम देखेंगे डिक्शनरीज के फंक्शंस और मेथड्स. फर्स्ट इज len मेथड. तो एम्प्लॉय नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24. आपने लिखा लेंथ ऑफ एम्प्लॉय इज अ डिक्शनरी नेम, तो उसकी लेंथ कितनी है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो उसने क्या रिटर्न करेगा 3. ये आपको एज अ 3 रिटर्न करेगा. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्लियर मेथड. एम्प्लॉय नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24. ये जो एम्प्लॉय का जो डेटा स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर 3 की वैल्यू पेयर्स है. अब आपको क्या करना है, इसको एम्प्टी करना है, बिल्कुल खाली करना है. तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट क्लियर, और जैसे आप एम्प्लॉय प्रिंट करेंगे तो ओनली ये जो ब्लैंक वैल्यूज आपको ब्लैंक जो ब्रैकेट्स हैं वो शो होंगे. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज गेट मेथड. EMP1 नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24, डिपार्टमेंट सेल. आपने लिखा एम्प्लॉय 1 EMP1 डॉट गेट डिपार्टमेंट. आप क्या देखना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट है, की डिपार्टमेंट है उसकी वैल्यू, तो आपको क्या शो जाएगा सेल्स. नेक्स्ट इज कीज मेथड.
आपने लिखा एम्प्लॉय नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24, डिपार्टमेंट सेल्स, एम्प्लॉय डॉट कीज। तो जितनी भी कीज होंगी वो सारी कीज आपको क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, जैसे नेम, सैलरी, एज एंड डिपार्टमेंट। स्टूडेंट यदि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि आपकी डिक्शनरी पर्टिकुलर कितनी वैल्यूज है, वो सारी वैल्यूज आपको देखनी है, तो आप क्या लिखेंगे, कीज की जगह वैल्यूज, जैसे एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज, तो आपको क्या शो हो जाएगा, जॉन 10,000, 24 एंड सेल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, की और वैल्यूज दोनों शो करा सकते हैं डिक्शनरी की वैल्यू में। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आई होप you understood all the topic very well. Thank you.